Hello everyone. Today we are going to start part 3 of chapter number 1, the Peninsular Plateau. Let's remember, a plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. ठीक है, तो क्या एक प्लेट्यू क्या है? एक हाई रेस प्लेटफॉर्म है ना? और जो उसकी आसपास का जो सराउंडिंग है ना, वो उससे थोड़ा ऊंचा होता है एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस, और जो ऊपर से क्या है वो फ्लैट है. सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ्टन स्टीप स्लोप्स, और साइड्स उसकी स्टीप स्लोप्स की हैं. इंडिया हैज सेवरल प्लेट्यूज. द मोस्ट important वन इज ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया इन द मिडल ऑफ द साउथ ऑफ द कंट्री. सॉरी, इंडिया के पास बहुत सारे प्लेट्यू है, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? सब सबसे इम्पोर्टेंट है पेनिनसुलर एरिया. इंडिया नीचे से ट्रायंगुलर है ना? थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में, और वहाँ पे क्या है, उसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं. और वो क्या है? एक प्लेट्यू रीजन है. वो कहाँ पे है? मिडल ऑफ द साउथ में, मिडल एंड द साउथ ऑफ द कंट्री. इट इज ऑल्सो वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन since this region is peninsula surrounded by water on all three sides of Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Indian Ocean. It is called peninsular plateau. ये क्या है? एक बहुत पुरानी लैंड फॉर्मेशन है. ठीक है, सिंस दिस रीजन इज पेनिनसुला, और इसको ये क्या, इस रीजन को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. पेनिनसुला क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर्स ऑन थ्री साइड. ऐसा पीस ऑफ लैंड जो तीनों साइड से वाटर से सराउंडेड हो. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल थ्री साइड्स बाय अरेबियन सी. किससे किससे सराउंडेड है? अरेबियन सी से, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. इट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो इसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू. द प्लेट्यू इज bordered by two mountain ranges, the Western Ghats and the Eastern Ghats. The Western Ghats are taller and run along the western coastline like a wall, with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon season. तो जो ये प्लेट्यू है, ये दो कौन से माउंटेन रेंज से सराउंडेड है? द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कैसे हैं? थोड़े ऊंचे हैं, है ना? और वो वेस्ट कोस्ट लाइन के साथ फैले हुए हैं. ठीक है, किसकी तरह? वॉल की तरह. with many beautiful waterfalls flowing down their steep sides during the monsoon. जब मॉनसून सीजन आता है तो क्या करते हैं? उस टाइम पे ये बहुत सारे वाटरफॉल गिराते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, ये जो इनकी जो स्टीप स्लोप्स है ना, उनकी हेल्प से जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल है वो नीचे गिरता है. डोंट मिस आउट, द वेस्टर्न घाट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड UNESCO World Heritage Site. They are home to many rivers and have a rich biodiversity. The northern portion of Western Ghats are also known as Shayadri Hills. ठीक है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या डिक्लेयर करा गया है? यूएनएसयू वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ठीक है, दे आर होम टू मैनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी. और ये बहुत कई नदियों के लिए घर माना जाता है, और ये क्या है? रिच इन बायोडाइवर्सिटी में रिच है. ठीक है, द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज शायाद्री हिल्स. ठीक है, और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स को एक और क्या, किस नेम से जाना जाता है? शायाद्री हिल्स. द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर एंड ब्रोकन इन स्मॉलर हिल्स along the eastern coast. Between these mountain ranges lies the Deccan Plateau, the vast area of flat हाईलैंड्स. तो ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये क्या है? थोड़े छोटे और कम ऊंचाई वाले, है ना? कम ऊंचे हैं थोड़े. और जो कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट लाइन में. ठीक है, और वहां पे क्या है? छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर हिल्स में ये बटे हुए हैं, छोटे छोटे पहाड़ में ये बटे हुए हैं. बिटवीन दीज माउंटेन्स रेंज लाइज द डेक्कन प्लेट्यू. और इन्हीं पहाड़ों के बीच में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है. अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैटलैंड्स, फ्लैट्स हाईलैंड, जो एक बड़ा और एक ऊंचा हाईलैंड है. ठीक है, रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो अक्रॉस द प्लेट्यू फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कौन कौन से रिवर्स? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. वो कहाँ से फ्लो के निकलती है? प्लेट्यू से फ्लो के निकलती है.
ठीक है? और कहाँ से किधर मतलब कौन से डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में जाती है? वेस्ट से ईस्ट में। दीज़ रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मिंग एंड प्रोवाइड वाटर टू मिलियंस ऑफ पीपल। और ये जो रिवर्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसके लिए? फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। और और ये क्या करती है? वाटर प्रोवाइड करती है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ द बुक, नोटिस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स। आपकी बुक के एंड में फिजिकल मैप दिया होगा, तो उसमें आप चेक करना कि आपकी जो उसमें आप डायरेक्शंस देखना रिवर्स के, ठीक है? तो ये आप इसको खुद कर लेना। दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इट वाइटल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है? और ये जो प्लेट्यू है किसमें रिच है? मिनरल्स में, फॉरेस्ट में और फर्टाइल लैंड के लिए। और ये किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है? हमारी इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। It tilts a little to the east, so a few of the rivers in this region flow towards Bay of Bengal. और ये टिल्ट है ईस्ट की साइड, ठीक है? थोड़ा सा झुका हुआ है ईस्ट की साइड, ठीक है? इसलिए ये जो कुछ रिवर्स हैं, ये कौन से रीजन में फ्लो करती है? बे ऑफ बंगाल के रीजन में। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक द गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी originate here, providing water for farming industries and hydroelectric power. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तो और ये जो 3 रिवर है, ये भी यहाँ से निकलती हैं और क्या प्रोवाइड करती है? वाटर प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। देयर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, ताप्ती टू विच ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ठीक है? और वहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, नर्मदा और ताप्ती, और ये भी अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। ठीक है? ये भी वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं और कहाँ मिलती है? अरेबियन सी में। Dense forests on the plateau are home to tribal communities including संथल, गोंड, बिहेगा, भील एंड कोकरू। ठीक है? और ये जो यहाँ के जो जंगल है ना प्लेट्यू के, वो किसके लिए होम है? ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, इंक्लूडिंग संथल, गोंड, बिहेगा, भील एंड कोकरू। These tribes have distinct languages, tradition and ways of life closely connected to nature। और इन जो ये जो ट्राइबल पीपल्स है ना, क्या इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी अलग हैं, इनके ट्रेडिशनल्स भी अलग हैं और इनका जो वे ऑफ लिविंग है वो भी अलग है। ठीक है? और किससे कनेक्टेड है? ये नेचर से कनेक्टेड है। ठीक है? ये प्रकृति की गहराई से जुड़े हुए हैं। लेट्स एक्सप्लोर। ट्राइबल communities are largely spread over the states of Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड गुजरात। ठीक है? जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये बहुत ज्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं। ठीक है? इंडियन स्टेट्स में फैले हुए हैं। एग्जामिन दी physical and political map at the end of this book to locate the states and connect them to their location on the physical map। ठीक है? तो आप क्या करें, जो आपकी बुक के एंड में, ठीक है, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों दिए गए हैं। ठीक है? तो आप क्या करना? लोकेट करना स्टेट्स को फिजिकल मैप में। Plateaus are home to many beautiful waterfalls in India as the river flow over the uneven and rocky surface। ठीक है? प्लेट्यू क्या है? एक होम है ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए इन इंडिया। एज द रिवर फ्लो ओवर देयर अनइवन एंड रॉकी सरफेस, क्योंकि जो ये नदियां हैं, जो ये रिवर्स हैं, ये फ्लो होती हैं पथरीली और उबड़ खाबड़ जमीन पर ये बहती है ना, अनइवन एंड रॉकी सरफेस पे ये जो नदियां हैं ये बहती है। दीज वाटर फॉल्स नॉट ओनली अट्रैक्ट टूरिस्ट, ये जो वाटरफॉल्स है ना, क्या बोलते हैं, ये टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती हैं, बट उसके साथ साथ क्या करती हैं? बट ऑल्सो हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। वो क्या करती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी हेल्प करती है और वाटर इरिगेशन में भी हेल्प करती है। खेती के लिए भी पानी का यूज करा जाता है। इंडियाज अमेजिंग कोस्टलाइन। India's coastline is dotted with beautiful beaches, rocky cliffs and lush green forests। ठीक है?
भारत के समुद्री तटों पर सुंदर समुद्र तट, चट्टानें और लश ग्रीन हरे-भरे जंगल हैं, ठीक है? लश ग्रीन फॉरेस्ट। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड व्हाइल अदर्स हैव ब्लैक रॉक्स। और कहीं-कहीं पे सुनहरी रेत है और कहीं-कहीं पे काले पत्थर प्रेजेंट है। सम आइलैंड्स हैव कोरल रीफ्स व्हाइल अदर्स आर कवर्ड इन थिक जंगल्स। और कहीं कुछ-कुछ आइलैंड पे कोरल रीफ्स हैं और कुछ-कुछ घने जंगलों से कवर है। इंडिया कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज। द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7,500 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है? और भारत का जो समुद्री तट है वो बहुत रोचक चीजों से भरा हुआ है, फिर ठीक है, फुल ऑफ सरप्राइजेस है। और ये जो कोस्ट लाइन है इसकी लंबाई कितनी है? 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। Let's explore. Look at the physical map of India in your school atlas or wall map and find the names of 5 rivers that flow into the Bay of Bengal. Find out the Indian coastline states and discuss the difference between the western and the eastern coastline plain. ठीक है, ये आपको फिजिकल मैप में देखना है और या एटलस में देखना है, ठीक है? उसमें क्या फाइंड करना है आपको? 5 नेम्स फाइंड करने हैं वो वाली रिवर के जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। फाइंड आउट इंडियाज कोस्टलाइन कोस्टल स्टेट्स एंड डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन। और हमको क्या फाइंड करना है? इंडिया की कोस्टल स्टेट फाइंड करने हैं और इन दोनों के बीच में ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में डिफरेंस भी फाइंड करना है। डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड व्हेन दीज रिवर्स स्प्लिट इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स नियर द कोस्ट? क्या आप जानते हैं कि जब रिवर स्प्लिट करती है मल्टीपल स्ट्रीम्स में नियर द कोस्ट उसको क्या बोलते हैं? डिस्कस विद योर टीचर इन द क्लास एंड फाइंड आउट। तो आप इसको डिस्कस करिए अपने टीचर से और इसका आंसर फाइंड आउट करिए। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक है? जो ये जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का ये कहाँ से गुजरता है? गुजरात से केरला की तरफ, फिर महाराष्ट्र से गोवा एंड कर्नाटका की तरफ, ठीक है, से होकर गुजरता है। Most rivers here originates in western ghats flowing swiftly and form estuaries. The coastline is shaped by alluvial deposit from short rivers and features co- coves, creeks and estuaries with the Narmada and Tapti estuaries being the largest. जो ज्यादातर नदियां हैं कहाँ से गुजरती हैं? ये कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से, है ना? जो तेजी से बहती हैं और ऊंचाई से गिरती हैं। यह तट छोटी-छोटी नदियों, खाड़ियों, नालों और दरारों से बनी मिट्टी से बने हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ की जो ये एस्टुअरीज है मतलब खाड़ियाँ, यहाँ के सबसे बड़े खाड़ियाँ हैं। The west coast has many important ports and cities. These have been the centers of economic activity for millennia. वेस्ट कोस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? पोर्ट्स और सिटीज, बंदरगाह और शहर। दीज हैव बीन द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मिलेनिया। ये हजारों साल से व्यापार का केंद्र रहे हैं। द ईस्ट कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है? ईस्ट कोस्ट किन दोनों के बीच में लाई करता है? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। स्ट्रेचिंग फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। और जो गंगा डेल्टा है और कन्याकुमारी है ये यहाँ तक ये फैला है। इट हैज वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टास इंक्लूडिंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। यहाँ चौड़े मैदान और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी हैं, प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक। चिल्का झील और पुलिकट झील मतलब लेक जैसे महत्वपूर्ण जल क्षेत्र भी यहाँ पे मिलते हैं। लगून विच इज बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय नेचुरल बैरियर्स आर फाउंड हेयर। जो पुलिकट लेक है ये एक क्या है? एक टाइप ऑफ लगून है क्योंकि ये जो लार्जर वाटर बॉडीज से सेपरेट हुई हैं किसके द्वारा? नेचुरल बैरियर्स के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अलग होती हैं। डेल्टास आर लैंड फॉर्म
formed at the mouth of river when it deposits sediments into larger body of water such as ocean, lake or another river। ठीक है। डेल्टा क्या है? एक जमीन का रूप है जो तब बनता है जब नदी अपने जब वो आती है, जब नदी क्या करती है अपने माउथ, जो माउथ ऑफ रिवर है ना, क्या करती है जब नदी अपने अपने साथ मिट्टी और रेत जैसी चीजें किसी समुद्र, झील या दूसरी नदी में जमा करती है। ठीक है। ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ड अप फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। ठीक है। यही जो चीजें हैं ये धीरे धीरे जब जमा होती है तो ये कौन सी शेप ले लेती हैं? ट्रायंगुलर शेप या फैन शेप। द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट फर्टाइल डेल्टाज मेकिंग द लैंड आइडियल फॉर फार्मिंग। और ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी रिवर क्रिएट्स फर्टाइल डेल्टाज। ठीक है। ये करती हैं बहुत उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जिससे जिससे क्या बोलते हैं ये, जिससे क्या होता है जो उनकी जमीन होती है, जो जिससे ये जो फार्मिंग होती है वो ज्यादा अच्छी हो पाए, जो वहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ हो जाए। ठीक है। ताकि वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा रहे। इंडियन आइलैंड। Indian island refers to the group of islands scattered across the Indian Ocean, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, which form part of India's territory. India has two major islands. Indian islands refers to the group of islands which are scattered, मतलब जो फैले हुए हैं कहाँ कहाँ पे? इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में। और वो क्या है? वो इस और वो क्या है? भारत का हिस्सा है, पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। इंडिया हैज टू मेजर आइलैंड, और भारत के दो मुख्य आइलैंड हैं। लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, द अंडमान एंड निकोबार इन आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में। These islands have unique wildlife, beautiful beaches, coral reefs and volcanoes। और यहाँ पे क्या क्या है? यूनिक वाइल्ड लाइफ है, ब्यूटीफुल बीचेस प्रेजेंट है, कोरल रीफ्स और वॉल्केनोज भी प्रेजेंट है। Several ancient tribes made these islands their home tens of thousands of years ago। और बहुत साल पहले यहाँ पे जो पहले ट्राइब्स रहते थे है ना, वो यहाँ पे आकर बस गए थे। ठीक है। उन्होंने अपना होम बना लिया था यहाँ पे। Lakshadweep Island. Lakshadweep is an archipelago, a group of islands located in the Arabian Sea close to Malabar coast of Kerala। ठीक है। लक्षद्वीप क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, जो कहाँ पे लोकेटेड है? अरेबियन सी में और क्लोज टू मालबार कोस्ट ऑफ एरिया। इट इज मेड अप ऑफ 36 आइलैंड मेड ऑफ कोरल। ठीक है। ये कितने आइलैंड से बना हुआ है? 36। नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। और सभी आइलैंड पे इंसान नहीं रहते हैं। ठीक है। लोग नहीं रहते हैं। इंडिया कंट्रोल्स अ वास्ट मरीन एरिया अलाउइंग फॉर फिशिंग, रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है। इंडिया क्या करता है? इस समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है ना, जो मछली पकड़ने में और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। Andaman and Nicobar Island. This archipelago comprises more than 500 large and small volcanic islands divided into two distinct groups। ठीक है। जो आर्कीपेलागो है, ठीक है, उसमें क्या है? 500 से ज्यादा छोटे और बड़े क्या है? वॉल्केनिक आइलैंड है। और वो किस में डिवाइडेड है? टू डिस्टिंक्ट ग्रुप में, द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड, देयर लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया कीपिंग एन आई ऑन द ओशन। ये क्या है? ये भारत की एक चौकी की तरह है जो समुद्र पर नजर रखते हैं। इट इज द होम टू वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत सारी वैरायटीज भी हैं, प्रेजेंट है। The Andaman Island are also significant for its historical point of view। ठीक है। और जो अंडमान आइलैंड है, ठीक है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है अपने हिस्टोरिकल व्यू से। ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण है। Many
of our freedom fighters were jailed there under the most severe condition in the prison complex called cellular jail. ठीक है, हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को वहां की सेलुलर जेल में बहुत कठिन परिस्थितियों में कैद रखा गया था. It has been preserved to remind us of the tremendous sacrifice that our forefathers made so we could be free. We will discuss this more in higher classes. ठीक है, इस जेल को इसलिए संभाल कर रखा गया है ताकि हमें याद रहे जो हमारे जो फोरफादर्स थे, मतलब जो पूर्वज थे, उन्होंने अपना बलिदान जो यहाँ पे दिया है ना, उनके ही चक्कर में हम यहाँ पे क्या है, फ्री हैं, आजाद हैं. ठीक है, तो इसलिए इस वाली जेल को क्या रखा गया है, इसको भी संभाल कर रखा गया है. ठीक है, और आगे हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में. डोंट मिस आउट. बेरिन आइलैंड in the Andaman and Nicobar Island is the only active volcano in India. It sometimes erupts, sending smoke and lava into the sky. बैरन लैंड है ना, बैरन आइलैंड क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सिर्फ एक ही ओनली एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में. ठीक है, अगर ये कभी भी फटता है, ठीक है, तो ये करता है सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू द स्काई. तो क्या करता है, धुआं और गर्म लावा बाहर निकालता है. The delta in West Bengal and the Sundarbans. As we travel back from the island towards the eastern side of the Himalayas by the Bay of Bengal, we came to the Sundarbans. जब हम आइलैंड से ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालयास की तरफ जाते हैं, फिर बे ऑफ बंगाल की साइड जाते हैं, फिर हम कहाँ पहुंचते हैं, सुंदरबंस. दिस इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र. यू सॉ them in earlier in the chapter and their tributaries. ठीक है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, इन नदियों के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, दिस डेल्टा इज यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड आइलैंड. ठीक है, ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन किस चीज का है, ये रिवर का, सी और लैंड का. अबाउट हाफ ऑफ इट इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट इज इन बांग्लादेश. ठीक है, तो क्या है, इसका आधा हिस्सा कहाँ है, भारत में, और आधा हिस्सा कहाँ है, बांग्लादेश में. दिस इज ऑल्सो UNESCO हेरिटेज साइट. द सुंदरबंस और होम टू मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर. ठीक है, और क्या है ये भी एक UNESCO हेरिटेज साइट है. ठीक है, और जो सुंदरबंस है किसका होम है, मैनी स्पीशीज इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर का. ठीक है, कई जानवरों का घर है, और जिसमें से एक क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर. द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. स्टे ऑन द मैप एज वी मूव टूवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, आवर फाइनल डेस्टिनेशन फॉर नाउ. कैन यू सी गारो, खासी एंड जंतिया मार्क्ड ऑन द मैप. These hills, part of the Meghalaya plateau, are known for their lush greenery, heavy rainfall and breathtaking waterfalls. अब हम क्या करते हैं, मैप में चलते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में, जो क्या हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, आखिरी जगह है. ठीक है, क्या आप देख सकते हैं गारो, खासी या जांतिया मार्क्ड ऑन द मैप. ये क्या है, दीज हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू. ये क्या है, मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है. ठीक है, ये मेघालय में है. यहाँ बहुत क्या है, हरियाली है, लश ग्रीनरी है, और हैवी रेनफॉल है, भारी बारिश है, और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स है, बहुत सुंदर झरने हैं यहाँ पे. दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, मेकिंग इट रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है. सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, मेघालय में होती है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं. ठीक है, जंगल है, और वहां पे अगर जंगल है तो वहां पे जानवर भी होंगे, और क्या है, फर्टाइल लैंड भी है, उपजाऊ जमीन भी है. Don't miss out Melalong village situated in the East Khasi Hills of मेघालय. ठीक है, मेलालोंग विलेज है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स पे. is renowned as the cleanest village in Asia. This picturesque village is famous for its well-maintained cleanliness, bamboo dustbins,
एंड इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, यह एशिया का सबसे साफ गांव माना जाता है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है? अपनी क्लीनिनेस के लिए, बैम्बू डस्टबिन के लिए और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, द विलेज इज ऑल्सो नोन एज इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस which are created by weaving trees roots over the course of many years। ठीक है, ये गांव पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्हें कई सालों में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।